तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास होने वाली है वो आपका मॉडल पेपर होगा, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पे। और ये लाइव आपकी क्लास होगी एकदम 100 क्वेश्चन। और ये जो मॉड्यूल हमने आपका लिया है वो M3R5 का लिया है सबसे पहले। तो इसमें जो है हमारे पास ज़्यादा संख्या में बच्चे भी हैं और सभी के जो गेस्ट पेपर हैं, मॉड्यूल हैं और जो भी MCQ सेट हैं, आप होम सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसी से आपका जो है ईजिली एस ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये है M4 की PDF से आपकी प्लेलिस्ट, ये है M3 की, M2 और M1। ठीक है, इसमें 40 वीडियो हैं, 41, 54 और 36 एकदम हेल्पफुल हैं। आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको देख लेते हैं। हाँ, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन का टाइम आपके पास है ऑनली, तो आप इसको देखें। तो आज हम 100 MCQs आपके सॉल्व करेंगे, जो कि पूरा 100 क्वेश्चन होंगे आपके मॉडल पेपर के तौर पे। आप इसको ले सकते हैं 2024 पाइथन का। किस प्रकार के मिक्स क्वेश्चन होंगे, हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन होंगे, आउटपुट के भी होंगे, प्रोग्रामिंग के भी होंगे। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और नीचे आपको जब पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 100 में से आपको कितने मिले हैं, 50 मिले हैं या 60 मिले हैं या 70 मिले हैं या 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। तो आप जिनके 100 में से 100 हैं वो आप लोग व्हाट्सएप करें, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी प्लेलिस्ट आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नंबर आपके सामने ये अवेलेबल है, आप इसको व्हाट्सएप में सेव कर सकते हैं। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा आपका कंट्रोल स्टेटमेंट के बाहर है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लूप, उसके बाद है प्रोसेस, उसके बाद डिसीजन और नन ऑफ दिस। बताएं इसमें से क्या होना चाहिए। देखिए लूप आपका एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, डिसीजन और प्रोसेस, इन्हीं दोनों में से आपका जो राइट आंसर होगा। तो अगर हम देखें इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट के अनुसार, तो इसमें प्रोसेस जो है वो हमारा इज़ नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोसेस हमारा जो है फ्लो चार्ट वगैरह में उसको यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। तो जिसका भी बी ऑप्शन है बच्चे, आप अपना कमेंट कर सकते हैं नीचे और अपना 1 नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैंने नंबरिंग नहीं की है, जानबूझ के नहीं की है। तो नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट है आपका। फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 2 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट आर यूज्ड। ठीक है, एडिशन करनी है, मान लीजिए कोई 2 नंबर्स हैं और उसको फ्लो चार्ट में हम कैसे डिसीजन मतलब कैसे आप दर्शाएंगे उनको अपने स्टेटमेंट में। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं एडिशन की या फिर परफॉर्मिंग की या फिर एडिशन करना है, तो किस सिंबल से हम उसको फ्लो चार्ट में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। यानी कि कोई एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, या मतलब एल्गोरिथम, यानी कि कोई आपका जो आपका है मैथमेटिकल कंडीशन को हम लेते हैं किस चार्ट में, प्रोसेस चार्ट में। तो फ्लो चार्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा प्रोसेसिंग में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। तो आपको बताया गया था थ्योरी वाली क्लास में। तो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इसमें अगर देखा जाए तो एक प्रिंट एक जो है हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, इसको आपको अलग से इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता है या इसकी कोई लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल नहीं करनी होती है। सिंपल सा अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पर जाके सिंपल सा लिखेंगे, जैसे कि यही प्रोग्राम में लिखा है प्रिंट और मैक्सिमम वैल्यू उसमें से प्रिंट करनी है। तो देखिए प्रिंट के साथ ये मैक्सिमम वैल्यू उसके प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपको, मेरे को लगता है जितने भी 13 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी में से इनमें से आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको आप तैयार करिए और साथ ही जो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है ये ज़रूर देख के जाएगा। इसमें बहुत मेहनत है और इसमें लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन, हर एक मॉड्यूल के क्वेश्चन, और जितने जब से पाइथन की क्लास स्टार्ट हुई है सभी के MCQ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल पाइथन हो जाएगा, सभी को पता है नंपाई का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है आपका विच सिंबल इज़ यूज्ड एज ए फ्लो लाइन टू कनेक्ट 2 ब्लॉक इन अ फ्लो चार्ट। तो आपका फ्लो चार्ट है,
जैसे कि आपको पता है कुछ इस प्रकार से ये आपका काम करता है। इसको कनेक्ट करने के लिए देखिए, दो लाइनों को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, तो आपको पता है एरो से, ये जितने भी होते हैं ये एरो से जो आपका है वो फ्लो चार्ट काम करता है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नीचे खाली आंसर भी लिख सकते हैं अगर इसमें आपको ऑप्शन तो नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर के अनुसार आंसर लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन 1 दिया है, सो दैट वी कैन एक्सिक्यूट द फॉलोइंग टू फंक्शन कॉल सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं और एक फंक्शन में लिखा है 25, 75, 55 और दूसरे फंक्शन में लिखा हुआ है 10 और 20। और फंक्शन देखिए दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों में ही F1 यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डिक्लेरेशन होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, फंक्शन 1 का जो है वो डेटा आपका एस्ट्रिक में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन फंक्शन 1 और एस्ट्रिक लगा के यहाँ पे लग गया डेटा। ठीक है, ये हमारा जो डेटा है वो इसमें स्टोर होगा। तो एक्सिक्यूट होकर टू फंक्शन हमारा जो है डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई प्रिंट फंक्शन का तो यूज़ किया नहीं गया कि आप इसको प्रिंट करें, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बन जाएगा कुछ इसी प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ द फ्लो चार्ट। आउटपुट हम किस में निकालते हैं, तो इसके लिए देखिए सिंपल सा, अगर आपको फ्लो चार्ट की तैयारी करनी है तो सिंपल सा गूगल पे जाएं और वहाँ पे फ्लो चार्ट के सिंबल आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी आपको फ्लो चार्ट की, और उसमें आप देख सकते हैं कि ओवल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर को क्या कहते हैं, या फिर ट्रायंगल को क्या कहते हैं, उसमें सबके नाम आपको पता चल जाएंगे। या एरो है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके नाम पता चल जाएंगे तो इसी पे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, जब भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम का। किसका यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम अ फाइल। तो फाइल ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे एफ। चलिए, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट जो है एफ दिया हुआ है। ठीक है, एफ जो फाइल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो फर्स्ट लाइन में, मतलब आपका एक ही लाइन में हमको इसको प्रिंट करना है। तो एफ यहाँ पे किस प्रकार से, जो ऑब्जेक्ट एफ है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम यहाँ बोलेंगे एफ डॉट रीड लाइन्स। तो बी इसका देखिए राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है ये आपके पाइथन चैप्टर का। इससे कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं रीड लाइन वाले चैप्टर से। ठीक है, लास्ट में चैप्टर दिया गया है, चैप्टर का नाम मुझको भी ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सिर्फ रीड लाइन्स और राइट और इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसी में आपकी CSV फाइल को भी इंपोर्ट करा के तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रीड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला जा रहा है फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। तो आपका फाइल बेसिकली पॉइंटर तो हमारा पाइथन में बेसिकली यूज़ नहीं होता है, हाँ, लेकिन इसमें फंक्शन रिटर्न करेगा करंट पोजीशन। तो कौन सा फंक्शन होगा आपका, टेल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, टेल फंक्शन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेल फंक्शन जो है वो आपका रिटर्न करेगा करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई डॉट लोअर कंडीशन लिखी गई, फिर यहाँ पे देखिए फॉर लिखा हुआ है आई इन हेलो। तो हेलो यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या लगाया गया है, लोअर फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो जब हम लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हूबहू ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट किस प्रकार से होगी, लोअर फंक्शन में प्रिंट होगी, और ये सभी वैल्यू जो है अलग भी हो जाएंगी सेपरेट कॉमा के साथ। तो इस प्रकार से देखिए ये वैल्यू प्रिंट होगी HEL और O। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रिंट होके आ जाएगी। तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो लोअर केस में यहाँ देखिए बोला गया है, अपर में बोला गया होता है, ये कैपिटल में आपकी प्रिंट होके आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू टू असाइन टू मोर देन वन डेवलपर।
तो स्ट्रक्चर प्रोग्राम है कैन बी ब्रोकन इनटू असाइन, एक से ज़्यादा वैल्यू अगर डेवलपर असाइन कर रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे। क्या किसको यूज़ करेंगे, मॉड्यूल। तो ऑप्शन हो जाएगा मॉड्यूल्स, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाँ एक और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक रीड लाइन वाला चैप्टर हमने आपको बताया, ठीक है, रीड लाइन वाला चैप्टर, एक पीसीडू कोर्स और एक फ्लो चार्ट, ठीक है। ये तीन जो टॉपिक हैं आपके, ये आपको कम से कम आपके एग्जाम में 30 एमसीक्यूज़ आपको दे जाएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, 30 एमसीक्यूज़ आपको इससे देखने को मिलेंगे, फ्लो चार्ट से, पीसीडू कोड से और आपका जो है रीड लाइन वाले टॉपिक से। बाकी और कोई आएगा तो अभी आपको हम बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे पीसीडू कोर्स का क्वेश्चन दिया गया है, इंटीजर में लिखा है a कॉमा बी और सेट a इक्वल टू लिखा है 10 और b इक्वल टू लिखा है 5 और यहाँ पे देखिए मॉड वैल्यू दी गई है a कॉमा 6 b कॉमा b माइनस 2 और a माइनस b में इसका आउटपुट आना है और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये बहुत ही सिंपल सा है। तो जब भी मॉड वैल्यू होती है तो देखिए कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो जब इसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे तो देखिए हो जाएगा 10 माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पे मॉड वैल्यू है, मॉड हमारी a कितनी है, ये 10 हो जाएगा बाहर और दूसरे वाले में यहाँ पे आ जाएगा 5 और बाहर हमारे पास क्या है, b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3 आएगी। तो जब इसको हम इससे मॉड वैल्यू निकालेंगे तो 4 दो बार में आपका जाएगा, 4 से जब हम इसको आपका जो डिवीज़न करेंगे 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 हमारे पास बचेगा इसमें और इसमें जो हमारे पास आ जाएगा 3 1 कम 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपका है 2 है तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और जब इसकी मॉड वैल्यू निकालेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब 2 और 2 हो गए तो 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। अगर इसी में प्लस होता तो 2 प्लस 2 हो जाता 4 हो जाता, ठीक है। तो इस केस में माइनस है तो यहाँ पे 0 इसका जो है राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बोला जा रहा है व्हाट डज रीड लाइन मेथड रिटर्न। तो रीड लाइन मेथड जो है आपका वो क्या रिटर्न करता है, आपको रीड लाइन मेथड आपको रिटर्न करता है लिस्ट, क्या करता है लिस्ट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी देखिए पीसीडू कोर्स का क्वेश्चन है। तो इंटीजर में a कॉमा बी कॉमा सी दिया है, सेट b इक्वल टू दिया है हमारे पास b इक्वल टू 5 दिया है और a इक्वल टू दिया है 1। तो इसमें देखिए वैल्यू आपको स्टोर करनी है। तो c में हमारे पास वैल्यू है नहीं कोई, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे एम्परसेंट लगा हुआ है और b की दी वैल्यू दी है 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में, आंसर में हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे numpy का भी क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ इम्पोर्ट numpy एस np और दो वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं और एक में देखिए प्लस हो रहा है, एक में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया है और प्रिंट कर रहा है इंडेक्सिंग नंबर 2 की वैल्यू बतानी है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू हमारी आई सी की है, सी में जो है मल्टीप्लिकेशन कर देना है हमारा, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन कर देना है ए का, इसका जो है फिर से इसमें मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद जो इंडेक्सिंग नंबर आएगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें जब हम कर देंगे उसके बाद जब करने के बाद तो इसका जो इंडेक्सिंग आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 21, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर की वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ पे जैसे कि ये वैल्यू है तो ये 0 1 2 यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 3 4 3 7 था तो 7 यहाँ पे आया, तो 7 में जब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी कंडीशन क्या होता है 7 या 21 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन नाइलेट आपको देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैंने आपको जो अभी numpy वाली क्लास कराई थी तो उसमें बताया था आपको numpy की देखिए क्लास यहाँ पे अवेलेबल होगी और बहुत अच्छी क्लास है, वीडियो पे चले जाएगा या प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ से आप वीडियो से जाकर देख सकते हैं। ये देखिए numpy की पूरी ये क्लास है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है numpy, इसको देख लीजिएगा, इसमें 60 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ numpy से संबंधित ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन होंगे आपके लिए, numpy का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे।
और इसमें देखिए शेप पूछा गया, ठीक है, ए डॉट शेप में मेन इंपॉर्टेंट यही है कि उसमें प्रिंट आपसे क्या कराया जा रहा है, ठीक है। नंपाई के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको यही देखना है कि प्रिंट आपसे करा क्या रहा है, शेप प्रिंट करा रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्रिंट करा रहा है, स्क्वायर प्रिंट करा रहा है, या फिर इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, या फिर आपका एंडिम पूछ रहा है, या फिर एनडी एरे पूछ रहा है, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए शेप पूछ रहा है, तो शेप हमारे पास अगर देखें तो इसमें कितने शेप अवेलेबल हैं आप बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं 2,3 इसमें शेप देखिए बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2,3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 तो ये है ही, और देखिए यहाँ पे एक और डबल ब्रैकेट लगा हुआ है जिस कारण से एक और वैल्यू होगी, तो 2,3 आप इसका राइट आंसर बताएंगे। जितने ज़्यादा स्क्वायर ब्रैकेट होंगे उतने ज़्यादा आपके वो आपका जो है डायमेंशन आपके जो है वो बनेंगे, ठीक है। एरे आपके एरे कह सकते हैं, एरे बनेंगे आपके। नेक्स्ट, व्हाट इज एफ इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एफ है वो हमारा क्या है, तो एफ इक्वल टू लिखा है ओपन और डेटा डॉट टेक्स्ट की नाम से फाइल है, और उसको आर से हम रीड करा रहे हैं। तो एफ जो यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं फाइल हैंडल, ठीक है। फाइल हैंडलिंग तो पूरा केस है हमारा, फाइल मतलब आप एक चैप्टर कह सकते हैं फाइल हैंडलिंग इसको कहना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एफ को बोला जा रहा है, तो हम एफ को किस नाम से पुकारेंगे, फाइल हैंडल, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बोला जा रहा है पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोमियस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंटेक्स्ट कॉल्ड। तो आपको पता है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पाइथन जो सपोर्ट करता है ऐसे रन टाइम फंक्शन यूजिंग इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, लैम्डा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभार पाई फंक्शन भी पूछता है, तो दोनों ही का मतलब आपको पता होना चाहिए। एनोमियस नहीं आता, लैम्डा और पाई का ही अधिकतर पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए आंसर। ये है आपके सामने आउटपुट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ है बी, उसके बाद देखिए स्टार लगा हुआ है, एक्स फॉर इन रेंज, एक्स इन अ रेंज यानी कि 4 तक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी है, ठीक है, यानी कि रेंज है और प्रिंट कर रहा है एम को। तो देखिए इसको अगर देखा जाए तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें बी लिखा हुआ है। तो जब इसको प्रिंट करेंगे और रेंज कितनी लिखी है 4 तक ये प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए लूप की कंडीशन लगी, फॉर लूप लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो बी है एक बार आपका बी प्रिंट होगा, ठीक है, उसके बाद 2 बार बी प्रिंट होगा, उसके बाद 3 बार बी प्रिंट होगा, 4 बार प्रिंट नहीं होगी, रेंज हमारी 4 तक की दी गई है। तो पहला इंडेक्स हमारा खाली जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्योंकि 0 से हमारा स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 तक हमारा लूप चलेगा, तो ये वाला देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं प्रिंट होगा, फिर बी, फिर बी बी, फिर बी बी बी, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं लगा दिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा लूप, क्योंकि लूप की देखिए रेंज यहाँ पे दी गई है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें देखिए एंड डिम यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। तो कितने यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसी में यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगे होते हैं यहाँ पे इस प्रकार से स्क्वायर वाले, तो यहाँ पे 2 आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी एंड डिम फंक्शन हो तो आपको देखना है कितने यहाँ पे ब्रैकेट यूज हैं। 3 है तो 3 एरे बनेंगे, 4 है तो 4 एरे बनेंगे, 1 है तो 1 ही बनेगा, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो कोई भी बता सकता है CPU, ठीक है। और अगर रैम का फुल फॉर्म पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म देखा जाए तो रीड ओनली मेमोरी, और कंट्रोल यूनिट आपका जो है CPU का ही पार्ट है जो कि प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है वैलिड अर्थमेटिक। तो वैलिड अर्थमेटिक हमारा क्या है यहाँ पे, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और बाकी देखिए ये अर्थमेटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये आपके अलग अदर ऑपरेटर्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर आपका नंपाई का क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे अब साइज पूछा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एंडिम पूछा जाता तो फिर आप एरे बताते, इसमें कितने आपकी जो है डायमेंशन बनेंगे, तो आप बताते 1 2 और 3 बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइज पूछा गया है, तो साइज के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें क्या आंसर बन जाएगा, इसमें जो बन जाएगा 6 इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साइज हमारा पूछा गया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो इसमें करेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, लिस्ट दिखाई दे रही, तो ऑप्शन हो जाएगा 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
बोला जा रहा है द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट यूज्ड वाइल। तो सीक्वेंस लॉजिक हमारा कब यूज़ नहीं होता है, जब हमको आउटपुट लेना होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूज़र। तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करते रहें जो भी आपको आंसर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। चलिए बताइए इसका। लिखा हुआ है वाई और इक्वल टू लिखा है 2 कॉमा लिखा है 5j। देखिए इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, और बीच में हमारी देखिए कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे दी है, और यहाँ पे सॉर्टिंग की जा रही। तो सॉर्टिंग जब भी की जाती है तो उस समय एक ही तरह की वैल्यू होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को वो सॉर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब वो सॉर्ट नहीं कर पाएगा तो हमको वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। सेम वैल्यू होनी चाहिए सॉर्टिंग करने के लिए पाइथन में। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज़ यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म में डेटा को लिखने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट लाइन्स और पिकल। तो ये कोई ऑप्शन नहीं बनते हैं आपके बाइनरी मोड के लिए। तो बाइनरी मोड के लिए डंप फंक्शन का यूज़ किया जाता है। कौन सा फंक्शन, डंप। तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए टू यूज़ अ मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल यू मस्ट इम्पोर्ट इट यूजिंग अ स्टेटमेंट। तो देखिए पाइथन में फंक्शन आपने देखे होंगे जैसे कि इम्पोर्ट numpy smp, इम्पोर्ट pip फंक्शन, इम्पोर्ट मैथ फंक्शन या इम्पोर्ट tk इंटर। कोई भी फाइल हम इंपोर्ट कराते हैं तो ये सब क्या है, हमारी हेडर फाइल आती है पाइथन में। और जैसे सी में हम यूज़ करते थे तो इंक्लूड हैश इन सब का यूज़ करते थे। तो सब में अलग अलग फाइल्स हैं। तो इंक्लूड का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन पाइथन में इंक्लूड का यूज़ नहीं होता है। हम किसका यूज़ करते हैं, इंपोर्ट फंक्शन का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों मत लगाइएगा क्योंकि ये सी की फाइल है और ये पाइथन की फाइल है। हम पाइथन में सी लैंग्वेज में इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। किसी किसी केस में करते होंगे, लेकिन बेसिकली पाइथन में हमारा जो है इंपोर्ट फंक्शन का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज़ इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपका दिया गया इस प्रकार से, फिर x=3 और फिर ये दिया है। तो इसमें से कोई भी डिक्लेरेशन मेरे मान से इनकरेक्ट नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि तीनों तरह से आप लिख सकते हैं, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपका ए स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, बोला गया है साइनेटिकली बट यू डू नॉट वांट टू एनी कोड यू डू नॉट वांट एनी कोड टू एक्सिक्यूट। अगर तुम किसी कोड को, यानी कि हम जो है कोड को एक्सिक्यूट नहीं करना चाहते हैं रिक्वायर्ड स्टेटमेंट के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पास कर देंगे। हमको कोड को एक्सिक्यूट नहीं करना है तो हम क्या वहाँ पे पास कंडीशन कर देंगे। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस करेंगे तो वो एक्सिक्यूट करता ही जाएगा, और ब्रेक करेंगे तो वो इसको स्टॉप कर देगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है, हमको साइनेटिकली बट यू डोंट वांट टू एक्सिक्यूट। तो जब एक्सिक्यूट नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पास कर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो प्रकार के हमारे पास जो है फंक्शन वेरिएबल होते हैं, एक स्टैटिक, लोकल और ग्लोबल, तीनों ही बेसिकली होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो लोकल वेरिएबल जो है वो इनर वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आउटसाइड वैल्यू के लिए जो है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या ऑप्शन होगा। बोला जा रहा है काइट डायमंड सिंबल इज़ अ फ्लो चार्ट। तो देखिए डायमंड फंक्शन बेसिकली है, काइट और डायमंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो काइट और डायमंड हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए, डिसीजन के लिए। तो किस में यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ एक्स, और इम्पोर्ट numpy snp लिखा हुआ है और एक एरे दी गई है। और देखिए यहाँ पे जो प्रिंट करा रहा है x a.to लिस्ट। अब लिस्ट हमको बतानी है, ये लिस्ट हमारी किस प्रकार की लिस्ट है। तो आप देखिए ब्रैकेट देख के ही बता देंगे। यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हमारा किस में यूज़ होता है, आपको बताया गया था थ्योरी वाली क्लास में, लिस्ट में। तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एफ डॉट रीड 5। देखिए 5 करेक्टर स्टोर किया गया, तो विल रीड फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट एफ। तो एफ हमारा जो है 5 जो करेक्टर है वो किस प्रकार से रीड करेगा, तो एज ए करेक्टर रीड करेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफ जो है वो 5 करेक्टर रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, बोला जा रहा है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन पाइथन। तो पहली लिस्ट में 1,3 दिया है और दूसरी लिस्ट में लिस्ट 1 को प्रिंट कर दे रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद लिस्ट 1 है यहाँ पे, जिसमें कि इंडेक्सिंग नंबर कितनी है, 0 पे जो वैल्यू है वो हमको प्रिंट कर देनी है। और उसके बाद प्रिंट कराना है नंबर 2 को। और आउटपुट में देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, आउटपुट में ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे जिससे कि, तो ये आपका देखिए पूरा प्रोग्राम है। तो इसमें देखिए 1,3 है और लिस्ट 1, तो लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, तो ये दोनों साइड हमारा 1,3 और ये जो है 1,3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद बोला है लिस्ट 1 जो है हमारे पास, उसका जो इंडेक्सिंग है ये 0 हो जाएगा। 0 की जगह क्या रख देंगे हम, 4 रख देंगे। तो 4 कॉमा जो है लिस्ट 2 में प्रिंट हो जाएगा। तो 4,3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो लिखा हुआ है m+nl, तो ये कंटेंटनेट फॉर्मूला लगेगा इसमें जो आपको बताया गया था, और उसको जब ऐड कर देगा तो mnl आपका देखिए प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंटेंटनेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा, पाइथन में भी यूज़ करते हैं हम लोग, और जब एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें भी आपका ये फंक्शन होता है, 2 सेल को मर्ज करने के लिए, ऐड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू पाइथन। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो बोला जा रहा है बोथ टपल जो है आपके लिस्ट इम्यूटेबल होते हैं या म्यूटेबल होते हैं। थ्योरी क्लास मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है विद एग्जांपल के साथ, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। 6 क्लासें आपकी लगाई हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्ट, टपल और डिक्शनरी की। ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो टपल आर इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट हमारे म्यूटेबल होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, तो लिखा हुआ है D इक्वल टू, और देखिए डिक्शनरी यहाँ पे यूज़ की गई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, सेट आपका यूज़ किया गया है 3,4,5। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर के इन D में है आपका। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करा दिया है के की वैल्यू को। तो देखिए इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो बेसिकली इसमें हमको एरर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और नाइलेट के जो भी एग्जांपल्स होते हैं लगभग उसमें आइडेंटिफिकेशन एरर देखने को मिलती है, जैसा कि देखा गया है प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में। तो आइडेंटिफिकेशन एरर के अनुसार नाइलेट जो है उसका ऑप्शन देता नहीं है अपने प्रोग्रामों में, अपने एग्जाम्पल में। तो ये एक ड्रॉबैक है नाइलेट का हर बार। तो उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो बहुत से ऑप्शन जो है आउटपुट आपके देते हैं। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन एरर के कारण जो है ना आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप उसको इग्नोर करें जब भी आइडेंटिफिकेशन एरर हो आपके प्रोग्राम में। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है आइडेंटिफिकेशन एरर। ठीक है, तो हर बार ये आपका ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें जो है नाइलेट कभी भी ऑप्शन में देखिए सिंटेक्स एरर लिख देता है, या फिर नन ऑफ दिस लिख देगा, या फिर अदर कोई एरर आपको देखने को लिख जाएगा, लेकिन आपका जो मेन ऑप्शन है वो नहीं लिखता है। तो इस केस में इसमें आप ऑप्शन प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम ब्लॉक कोड को सही करें और फॉर देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे प्रिंट किया, तब देखिए हमको ये 3, 4, 5 प्रिंट करके दे देगा। लेकिन कैसे प्रिंट करके दे रहा है, सीरियल में नहीं दे रहा है, इस प्रकार से 3, 4, 5 नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 3, 4, 5 अगर यहाँ पे दिया होता तब भी हमारा ऑप्शन हम इसको टिक कर देते ये वाला, लेकिन इसमें देखिए इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, मतलब आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसको जब हम सही से लिखेंगे ब्लॉक कोड को तो हमारा ऑप्शन आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है, वो इसका मतलब वो भी इसमें नहीं दिया है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंटेक्स एरर भी नहीं होगा। ऑप्शन होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन एरर का, वो नाइलेट आपका देता नहीं है कभी। तो ऑप्शन आपको डी वाला टिक कर देना है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि देखिए सीरियल में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से ये एरर आपको देगा, ये आपको नोट समझना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको IDE नहीं दिया जाएगा, यानी कि पाइथन का सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो ये आपको वहाँ पे दिक्कत होगी, आपको जो है क्वेश्चन देख के समझना है। और एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आइडेंटिफिकेशन एरर का जो ऑप्शन नाइलेट जो है अपने ऑप्शन में नहीं देता है, जिस कारण से आपको उसका सही आंसर देखना है आउटपुट वहीं पे सॉल्व करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर, तो फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम हमारे यूज़ किए जाते हैं बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, ऑप्टिमाइज कोडिंग के लिए और आपका सिस्टमेटिक टेस्टिंग के लिए। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ स्काई और यूनिकोड करेक्टर इज़ अ ह्यूमन रीडेबल। तो देखिए सिंपल सा बोला जा रहा है, आपका जो भी हम वैल्यू को स्काई करेक्टर को जो है यूज़ करते हैं या इंपोर्ट कराते हैं अपने यूनिकोड करेक्टर में, मतलब मेन एक ह्यूमन को रीड करने के लिए, यानी कि हम आपको रीड करने के लिए, कोई यहाँ मशीन की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन रीडेबल के लिए। तो हम वो कौन सी फाइल को रीड कर सकते हैं, बहुत ही लॉजिक सा क्वेश्चन है। तो ह्यूमन जो हमारी ये मशीन लर्निंग को नहीं समझ सकता है, बाइनरी फाइल को भी नहीं समझ सकता है। हम किसको रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को है रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो टेक्स्ट फाइल को ही स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लॉजिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे एक सेगमेंट प्रिंट किया गया, इफ़ ट्रू और ट्रू है। तो देखिए और एंड यहाँ पे यूज़ किया गया, पूरे में और एंड है। तो जब और होगा तो वैल्यू ट्रू मानी जाएगी, और जब एंड होगा तो वैल्यू को फॉल्स कर देगा। जैसे यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स होना चाहिए, लेकिन जब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब इसको क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो फॉल्स और फॉल्स हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रिंट होकर जब आप लाएंगे फॉल्स और ट्रू को, तो हमारे पास आखिरी में क्या बचेगा, बी बचेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पीसीडू कोर्स के अलावा। अगर देखें तो इस प्रकार के ट्रू फॉल्स बेस्ड नॉलेज जो है क्वेश्चन आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला जा रहा है इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग के टू दी पावर आई, ठीक है। के टू दी पावर आई है, तो पावर आई है, तो जब भी के टू दी यानी कि जब भी पाइथन प्रोग्राम में हम पावर को देखते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, यानी कि डबल स्टार इस प्रकार से लगाते हैं। तो के की पावर डबल स्टार यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए ये ऑप्शन नहीं होंगे, गलत हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लिखा हुआ है एग्जाम्पल में HELLE हेली लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है एग्जाम्पल डॉट आर फाइंड ई, ठीक है। ई को यहाँ पे फाइंड करना है। तो ई को जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एग्जाम्पल में, तो हमें देखिए कितने वर्ड बता रहा है ये हमारे, तो 1 2 3 4 5 वर्ड है, ठीक है। तो 5 तो प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। जब इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू आएगी, ऑप्शन क्या आएगी, 4 इसका जो है राइट आंसर आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली इंडेक्सिंग से हम वैल्यू को निकालेंगे, 4 क्यों आएगा वो आपको बता देते हैं। तो देखिए ये वैल्यू है 0 1 2 3 और लास्ट में 4। तो 4 नंबर पे यानी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या है, 4 है ई की। और देखिए अगर यहाँ पे -1 होता या फिर इस प्रकार से होता -1 -2 -3 और -4 अगर ऑप्शन में होता तो यहाँ पे -4 ऑप्शन लगाते हैं। अगर ये इसकी जगह अगर -4 ऑप्शन में होता तो देखिए यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, तो ये -4 पे आ रही है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है इस प्रकार से। तो 4 नंबर की हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू है, तो 4 पे हमारा आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो एडवांटेज नहीं है आपके जब हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए प्रोवाइड आ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, जो है इसका कोई एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, लिखा हुआ है प्रिंट और 5 मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद देखिए फ्लोर डिवीजन लगा हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्लोर डिवीजन का 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पे तो वैल्यू आएगी 0, और 0 का जब 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, देखिए एनडीम आपको इसमें पूछा गया है, एनडीम बताना है। तो एनडीम यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रैकेट लगा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। तो वैलिड आपकी कौन सी है इसमें से? तो देखिए काउंट फंक्शन भी हमारे पास होता है, अपर फंक्शन भी होता है, स्ट्रिप फंक्शन भी होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है इंपोर्ट मैथ फंक्शन को इंपोर्ट किया गया है, फ्लोट डिवीजन में 11.7 लिखा गया है। तो 11.7 के अनुसार जो नज़दीकी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11.0 मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट डिवीजन है, फ्लॉट नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट विल मूव द पॉइंटर 10 बाइट बैकवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन। कोई करंट पोजीशन पे है मान लीजिए और 10 बैकवर्ड आपको जाना है, तो 10 बैकवर्ड जाने के लिए हम क्या करेंगे, -10 हो जाएगा और करंट पोजीशन हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 10 -10, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर is returned when we try to open a file in write mode which does not exist। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखिए क्या लिखा गया है, जब फिजिकली यहाँ पूछा जा रहा है जब एरर हमको रिटर्न होती है तो उस समय फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो किस मोड पे वो एग्जिट नहीं करती है। तो देखिए लिखा हुआ है फाइल फाउंड एरर, फाइल नॉट एग्जिट एरर या फिर फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है, डी इसका ऑप्शन बन जाएगा, इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एल्गोरिथम का देखिए पूछ लिया गया है और इसमें लिखी गई है वैल्यू कुछ इस प्रकार से, a = 5 है, b = 8 है, c = 6 है। स्टार्ट किया हमने, ठीक है, वेरिएबल a b c और कंडीशन फिर आपको यहाँ से लगानी है, देखिए, ठीक है। तो a जो है हमारा वो हो जाएगा 5 यहाँ पे, जो कि बड़ा है किससे हमारा, या छोटा है हमारा किससे, b से। तो b कितना है, 8 है, ठीक है। तो कंडीशन हमारी ट्रू या फॉल्स होगी, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या 5 जो है वो हमारा बड़ा है किससे, c से। तो ये हमारा कंडीशन, दोनों ही कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे गलती है, तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगी वैल्यू। तो ए इज आ स्मॉलेस्ट आपका जो है प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू है यहाँ पे, फिर उसके यहाँ पे देखिए बी में लाएंगे वैल्यू और फिर ये हमारा जो है प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो इसका जब आप आउटपुट निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ए इज आ स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू ही कम है जिस कारण से जो है सभी में दिक्कत आ रही है। अगर ए की वैल्यू अगर 10 कर दें तो इसका आउटपुट जो है दूसरा हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न बाय द गिवन कोड। अब ये देखिए कोड में क्या एरर है, तो f = लिखा है ओपन, हमने फाइल को ओपन किया उसको राइट किया और जब राइट करेंगे तो f.write फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो देखिए ये जो है हमको कुछ एरर देखिए नीचे देखने को मिल रही है। तो ये किस टाइप की एरर आपको देखने को मिलेगी, तो अगर इस फंक्शन को देखें और इसको देखें तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है टाइप एरर, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर इसको हम देखिए इसको लिखेंगे, अगर मान लीजिए ये तो शायद आपका इस पे रन होगा नहीं टोनी पे, तो देख लेते हैं अगर इसमें ओपन होता है तो। हाँ देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर कुछ टाइप सिंटेक्स एरर का ऑप्शन आ रहा है बेसिकली, तो सिंटेक्स एरर का ऑप्शन है इसमें और इसको जब आप उस पर यूज़ करेंगे पाइथन आईडी पे तो ये आपको टाइप एरर का जो है मैसेज देगा, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली टाइप एरर का ऑप्शन होगा। फिलहाल यहाँ पे सिंटेक्स आ रहा है क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है, फाइल को सेव करके जब आप ओपन करेंगे फाइल को तो ये आपको टाइप एरर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी वाला सही। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, कौन सा फॉर्मेट जो आपका बाइनरी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा। तो देखिए सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज़ हेल्ड इन मेमोरी। तो सेम फॉर्मेट जो आपका हेल्ड करेगा जो कि आपके मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। तो बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका किसका क्वेश्चन है, हाँ बेसिकली ये नमपाई का नहीं है। फ्रॉम देखिए मैथ फंक्शन को इंपोर्ट किया गया फैक्टोरियल में और मैथ डॉट फैक्टोरियल ये कोई फंक्शन नहीं होता है, जिस कारण से जो है हमको इसमें एरर देखने को मिलेगी। वो किस प्रकार की होगी, एरर दी स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट फैक्टोरियल 5 फंक्शन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
वर्ड इज नॉट अ कीवर्ड, तो इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो देखिए रेज, ट्राई और विद ये हमारे कीवर्ड हैं, लेकिन VAL कोई हमारा कीवर्ड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है विच फंक्शन इज यूज टू ऐड अ एलिमेंट, 5 एलिमेंट है, लिस्ट 1 में हमको ऐड करना है, तो किस प्रकार से यूज़ करेंगे? तो हम लिख देंगे लिस्ट 1 डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करके और उसको लिख देंगे 5, तो AC इसका राइट आंसर बन जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए फिर से, C इसका राइट आंसर बन जाएगा एलिमेंट 5 को लिस्ट 1 में ऐड करने के लिए। ठीक है, सम, ऐड एलिमेंट ये सब फंक्शन नहीं यूज़ किए जाते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है देखिए y इक्वल टू KLMN लिखा हुआ है, जिसमें कि फॉर i इन रेंज और लेंथ दी है यहाँ पे y की, प्रिंट कर रहा है y को। तो y की लेंथ अगर देखें तो y तो हमारा ये है और y की वैल्यू ये दी गई है, तो क्या करेगा, इसी वैल्यू को वो 4 बार लूप हमारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे 4 बार ही क्यों प्रिंट किया, क्योंकि इसकी लेंथ है ना 1 2 3 4 ही वर्ड तो इसमें दिए गए, 5 वर्ड होते हैं तो 5 बार प्रिंट करता है। ठीक है, यहाँ पे रेंज तो दी नहीं गई है कि कितनी रेंज तक हमारा प्रिंट करना है, या फिर यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हाँ 5 तक है या 6 तक है, कोई इंडेक्स नंबर भी नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन अ हार्डवेयर, हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हमको माउस चलाना है, कीबोर्ड चलाना है, या माइक चलाना है, या USB लगाना है, तो उसका डिवाइस ड्राइवर होता है, जिसके कारण वो आपका बस की तरह काम करता है और जैसे ही आप प्लग इन करते हैं वो रन करने लगता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर परमानेंटली, तो किस में आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, फाइल में। ठीक है, वेरिएबल में नहीं, वेरिएबल तो हमारा डेटा स्टोर करेगा, आपको आउटपुट देगा बस, और लेकिन वो डेटा हमारा कहाँ जा रहा है, फाइल में हमारा स्टोर हो रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड, तो किस में हो जाएगा, टेस्टिंग के माध्यम से। जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा टेस्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जीरोस फंक्शन इन नमपाई, ये भी आपको बताया गया था थ्योरी वाली क्लास में। तो नमपाई एरे इन पाइथन में जीरोस फंक्शन में जो प्रिंट करेगा टू मेक अ स्ट्रिंग विद ऑल एलिमेंट हमारे क्या कर देता है, वो जीरो कर देता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीरो फंक्शन का काम यही होता है कि जितने फंक्शन होते हैं उन जितने मैट्रिक्स आप देंगे सभी को जीरो कर देगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आउटपुट पूछा गया, सिंपल सा कोड है, लिखा हुआ है x इक्वल टू ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपर फंक्शन का यूज़ किया गया है, तो इसका जो अपर बनेगा तो अपर किस प्रकार से बनेगा, तो ये देखिए अपर बन जाएगा इसका, सिंपल सा ABCD लिख जाएगा, सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है रिकर्सिव फंक्शन इज, रिकर्सिव फंक्शन हमारा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ए रिकर्सिव फंक्शन इज डैट कॉल इट्स सेल्फ, यानी खुद वो आपको कॉल करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल्फ हमारा जो है कॉल करना होता है उसको, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट आप लोग प्लीज़ जरूर करते रहिए। नेक्स्ट है विच मोड क्रिएट अ न्यू लाइन इफ़ दी फाइल डज नॉट एग्जिट, जब हम फाइल हमारी एग्जिट नहीं कर रही है उस समय हम न्यू लाइन अगर क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो देखिए राइट मोड में हम क्रिएट कर सकते हैं और अपेंड मोड में क्रिएट कर सकते हैं, दोनों मोड में जो है हम न्यू लाइन को क्रिएट कर सकते हैं जब हमारी फाइल डज नॉट एग्जिट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट मोड और अपेंड मोड दोनों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला गया है इंपोर्ट मैथ फंक्शन का देखिए यूज़ किया गया है और a इक्वल टू 2.19, b इक्वल टू ये दिया है, c इक्वल टू ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इंटीजर में जब देखेंगे तो a में रखेंगे तो इंटीजर ये हो जाएगा 2.19। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगी हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, इंटीजर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी फ्लोर डिवीजन है तो फ्लोर डिवीजन में ये हो जाएगी 3। ठीक है, फिर कॉमा लगा के अगर देखें तो सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस ही हो जाएगा हमारे पास, ये सेम ही रहेगा हमारा, लेकिन इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, -3 में। ठीक है, और लास्ट वाली जो वैल्यू है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू दिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी सी की क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 3। तो क्या इसका सॉरी
3,3 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ए वाला देखिए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2, 2, 3 -3 और 3.3 इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, एरे दिया गया है, इसमें कि बताना है आपको ये किस प्रकार की वैल्यू है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिस्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो क्या है, और इसमें देखिए टपल भी है, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर टपल है, तो क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ टपल, यानी कि एक टपल की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिफाइन अ वेरिएबल, इसमें से कौन सा जो वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये वेरिएबल आपका डिफाइन हो जाएगा, ये वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, और VAL, लेकिन ट्राई कोई वेरिएबल नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए नंपाई का क्वेश्चन है, और इसमें इस बार देखिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है, सिंपल सा इसमें इक्वेशन है +1 और एरे इंडेक्स नंबर 1। तो एरे को जब हम ऐड कर देंगे सभी में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9। और अब बोला इंडेक्स नंबर 1, तो ये हो जाएगा 0, 1, तो एक नंबर पे कितना बचा, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको उसी में से देख के समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दिया गया ABC, एक सेट दिया गया CDEF, उसके बाद प्रिंट कर रहा है A एम्परसेंड, यहाँ पे B लगा हुआ है। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे ये देखिए मेन हमारा यही है, इसी पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। अब इसको देखेंगे तो इसमें से हमारे पास क्या है, C की जो वैल्यू है वो सेम है इसमें से, ठीक है, बाकी देखिए वैल्यू इसमें मैच नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए की और वैल्यू किस में यूज़ करते हैं, डिक्शनरी में। तो देखिए डिक्शनरी दिया भी गया है, तो की इक्वल टू टाइगर यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए टाइगर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ इसमें नहीं आपका मिल रहा है, तो अब इसमें अगर देखेंगे तो डिलीट फंक्शन का डिलीट की यूज़ करनी है। तो इसमें टाइगर को अगर हम डिलीट करेंगे तो किस प्रकार से डिलीट करेंगे, इसकी की कौन सी बनेगी, डिक्शनरी की बनेगी, तो क्या हो जाएगा, डेल डिक्शनरी टाइगर, ठीक है, ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये कोड आपको लिखना पड़ेगा टाइगर को हटाने के लिए। और बाकी देखिए इसमें लिखा हुआ है डिक फिर डिलीट, तो डेल डिक्शनरी ये वाला ऑप्शन जो है सही बनेगा। नेक्स्ट है देखिए इसमें भी आपका जो है फ्लोर डिवीजन निकालना है, तो इसका जब 4 से इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9.0 इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल है। नेक्स्ट है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग इन अ सॉफ्टवेयर, यानी क्या बग हमारे सॉफ्टवेयर में से हटाता है, तो ऑप्शन बन जाएगा बग। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट लिखा हुआ है और लिखा हुआ सम और 1 2 3, तो ये कोई फंक्शन आपका देखिए बन नहीं रहा है, प्रिंट करेगा कोई सम में, ये कंडीशन नहीं बन रही है, तो बेसिकली ये एरर हमको देगा, क्या बन देगा, एरर। नेक्स्ट है, n इक्वल टू लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, वाइल n की जो है वैल्यू वो छोटी है किससे, 0 से, तो यहाँ पे आप 5 रखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप 5 रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, नीचे वाली कंडीशन में 5 है, माइनस इक्वल टू 1 है, फिर n डबल इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये देखिए बेसिकली प्रिंट क्या कर रहा है, देखिए आउटपुट देखें क्या है इसका दिया गया है, हाँ प्रिंट n में, और ये कुछ वैल्यू इस प्रकार से दी गई। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ 2 है उसको ये स्किप कर देगा, 2 की जो वैल्यू है वो स्किप कर देगा, ठीक है। तो जब 2 की वैल्यू स्किप हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 बचेगा, और 3 बचेगा, 1 बचेगा और 0 बचेगा। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, 2 ये आपका प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अब देखिए मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, और एक ये इंडेक्स है, दूसरा ये, तीसरा ये है। तो मैक्सिमम की बात करें तो इन सभी में, इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसमें भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, हाँ इसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 7, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट, यानी कि डायग्राम के माध्यम से जो भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हमारा किस में आता है, फ्लो चार्ट में, तो ऑप्शन बन जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इम्पोर्ट ऑल, ठीक है, हमको
ऑल अगर इंपोर्ट करना है ऑल को तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, और मॉड्यूल फ्रॉम दी पैकेज यानी पैकेज से हमको ऑल मॉड्यूल को यूज़ करना है। तो देखिए इसको यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, ऑल के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, m इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा ऑप्शन। m इक्वल टू लिखा हुआ है 0, वाइल m देखिए 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ m लिखा हुआ है 0 प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर 0 डबल इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर ब्रेक एल से स्टेटमेंट लगाया। अब अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा देखिए एक ही सीरियल में ये लिखा हुआ है, तो इसमें एरर तो है, आइडेंटिफिकेशन एरर है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एरर को ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमको क्या है इसमें प्रिंट कराना ही कराना है। तो जब आप इसको प्रिंट कराना ही कराना है तो ये जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगी। अब इसमें जो प्रिंट होकर आएगी वैल्यू 0 1 2, क्योंकि देखिए 3 तक की वैल्यू हमको प्रिंट करनी है और 5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा और 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है देखिए 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस होके 0 1 2 हमको दे देगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 0 1 2। फिलहाल इसमें एरर है, लेकिन इसमें जो एरर है वो आइडेंटिफिकेशन एरर है, वो इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं दी गई है, इसलिए आपको इसमें प्रिंट तो करना है। और प्रिंट जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको दिखाऊँ, देख लीजिए यहाँ पे इसको ले आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रिंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाली लाइन है, इसको भी हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ब्रेक जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, और एल से जो है यहाँ आ जाएगा, और प्रिंट जो है यहाँ आ जाएगा। अब इसको जब आप रन करेंगे तो देखिए हमारे पास 0 0 1 0 2। ठीक है, 0 0 1 0 2 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, 0 0 1 0 2। ठीक है, ये प्रिंट होके आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो अगर अब हम प्रिंट करें तो देखिए 0 1 2 हमको प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो अब जैसा आपका स्ट्रक्चर दिया हो आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया जाएगा वो आपको देख के समझना है। ठीक है, कि वो किस पैटर्न पे लिखा गया है, क्या वो एक ही सीरीज में लिखा गया है, ठीक है, या फिर उसका राइट पैटर्न लिखा हुआ है जो उसका इंडेक्स ब्लॉकिंग है, यानी कि ब्लॉक कोड जो है सही लिखा गया है कि नहीं, उसके अनुसार इसका ऑप्शन देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम एलसी को यहाँ पे ला रहे हैं सीरियल पैरेलल में, तो हमको 0 1 2 मिल रहा है। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर है। और बाकी में क्योंकि हमने तो इसमें पीडीएफ बनाई है, अगर आप इसका आंसर देखेंगे, जब इसको सही से लिखेंगे तो इसका 0 1 2 इसका जो राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग जरूर गौर करिएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ब्लॉक कोड वाले, उसमें आइडेंटिफिकेशन एरर रहती है नाइलर के क्वेश्चन में, लेकिन नाइलर जो है उसको निहित कर देता है, यानी कि छुपा देता है, हिडन कर देता है, और उसका आउटपुट दे देता है। तो जब आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब उसमें ब्लॉक कोड को आगे पीछे करके कुछ ना कुछ इसमें आउटपुट आएगा। तो जिस कारण से इसका बी ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। ठीक है, इसका सही पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए। ठीक है, इस प्रकार से अगर इसी प्रकार से लिखा होगा तो इसका ऑप्शन 0 1 2 हो जाएगा। हाँ, अगर ये एल से यहाँ पे होगा तो इसका आउटपुट देखिए बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ बदल गया। हाँ, यहाँ पे रखा जाएगा ये, सॉरी, इफ़ के नीचे अगर आएगा तो इसका आउटपुट, हाँ देखिए आइडेंटिफिकेशन एरर आपको दिखाई दे रही होगी। प्रिंट भी देखिए मिस्टेक है। अब प्रिंट को लाके हम अगर यहाँ पर रख दें, ये देखिए अब ये आपका जो है 0 0 1 2 0 आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि इस पैटर्न में लिखी थी कि जो पहले हमने पैटर्न लिखा था उसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ओपन फाइल अपेंड मोड द पॉइंटर इज एट दी। तो पॉइंटर आपका अपेंड मोड पे जब हम ओपन कर रहे हैं फाइल को, तो हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ पे रहता है, एंड में रहता है। कहाँ पे रहता है, एंड में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। अब बोल रहा है देखिए यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी है 14। तो लेफ्ट शिफ्ट में देखेंगे तो किस प्रकार से इसका निकाला जाएगा, इसका 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें 3 ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करा सकते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपको कराया गया है एग्जाम्पल्स में।
तो देखिए इसका 3 इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बेसिकली करके इसको कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद दी कंटेंट इनसाइड द लूप, तो इनसाइड लूप के लिए जब हम कोई लूप लिखते हैं इस प्रकार से एक कॉमा, तो उसके लूप के साथ हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए डेफ फंक्शन का यूज़ किया गया है। n1 प्रिंट n1 जो है वो n1+2 है, तो उसके बाद n2 जो है वो 4 है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें जब n1 और n2 दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी अलग अलग, ठीक है, तो n1 और n1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और n2 की वैल्यू भी जो है वो भी 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल, तो आपको बताया गया है इम्यूटेबल जो टपल्स है वो चेंजेबल नहीं होते हैं, तो हम बता सकते हैं इम्यूटेबल टपल। नेक्स्ट है देखिए पाइथन कोड लिखा हुआ है डेफ फंक्शन a, b बराबर लिखा है 5, c बराबर 10 दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा इसमें सी वाला। देखिए आउटपुट जो है वो सही होगा a b c। ठीक है, सी में क्या दिया, सी इज 13 और b इज 17 और c इज 10 एंड 2 एंड b इज 5 एंड c इज 4 एंड a इज 5 एंड b इज 7 और c हमारा क्या है 9। तो ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी है, हम इसको कह सकते हैं सॉल्विंग करने में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो ये इस बार तो आपका पूछा गया था, 2023 में ये पूछा गया है आपका। हो सकता है कि 24 में आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ समझ लीजिए इसको, तो ईजी है क्वेश्चन, फंक्शन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कमेंट करके आप बताइएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। नंबर है 4,7, 19,2, 18, ये देखिए नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इसको जब हम सॉर्ट करेंगे नंबर को, तो सॉर्ट में हमारे पास क्या है, ऑड में सॉर्ट होनी है, तो 2, 4, 7। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 19 दिया गया है, उसके बाद है 22, उसके बाद है हमारे पास 22 के बाद है 45 और है 45 के बाद है 72 और है 89। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, जिसमें 0 आ जाए 2 से डिवाइड करने पर। तो बचा क्या, 7 बचा, 19 बचा, 45 और 89। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी लूप की कंडीशन लगाई गई थी, इवन ऑड वाला ये प्रोग्राम है बेसिकली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या होता है, आइडेंटिटेशन, जैसा कि हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पे तो नाइलेट आपको ऑप्शन दे रहा है, लेकिन जब इसका आउटपुट वाला क्वेश्चन देता है तो वहाँ पे ये ऑप्शन नाइलेट हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है कंटेंट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एफ यहाँ पे देखिए क्या है इसमें, तो फाइल क्या है यहाँ पे, एफ डॉट रीड फंक्शन है। ठीक है, एफ डॉट रीड। नेक्स्ट है कनेक्टर सिंबल फॉर अ फ्लो चार्ट। तो कनेक्टर जो है यूज़ करते हैं हम किसके लिए, सर्कल में यूज़ करते हैं। कनेक्टर जो है यूज़ करते हैं ऐसे सर्कल इन अ फ्लो चार्ट। पाइथन हमारी जो लिखी गई है वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है। कई बार बताया गया पाइथन रिटर्न इन सी लैंग्वेज, और कहीं कहीं आपको C++ का भी ऑप्शन देता है। तो ऑल ऑफ द अबव मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये PHP और जावा तो फिर गलत हो जाएगा आपका। C++ वाला एक ऑप्शन तब भी ठीक है, लेकिन जावा और HTML CSS दिया हो तो मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपकी, वो आपकी डिजाइनिंग में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है जावा के बाद आपका, हाँ, वाट विल दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ किया गया, की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें इंडेक्स नंबर 0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे देखिए बोला गया है D1 में। तो 0 की जो वैल्यू होगी वो अगर देखा जाए इसमें, तो बेसिकली तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि की वैल्यू इसमें पेयर सही है नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हमको देखने को मिलेगा वो एरर देखने को मिलेगा, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला एक देखिए लेन लिखा हुआ है, लेन फंक्शन का यूज़ किया गया, फिर हेलो और 2,4,6। तो 3 तो ये हो गया, एक ये हो गया आपका, 4 हो गई, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई। तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
अच्छा क्वेश्चन है। पाइथन की एक्सटेंशन पूछी जा रही तो बता दिए .py से इसको जो है सेव किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पाइथन का कोड एक पूछा गया है और इसमें जो है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें लिखा गया है डेफ फंक्शन का यूज़ किया गया है b, n और वाइल n जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पे 0 से बड़ा या छोटा इस प्रकार से पूछा जा रहा है। प्रिंट b एंड और फिर n(n-1) डिस्प्ले z। तो z जो है और कॉमा 3 लिखा गया है, तो इसको अगर देखें कंडीशन तो z को ये 3 बार आपका जो है प्रिंट करा देगा। ठीक है, एक बार n-1 n-2 इस पे मतलब जितनी बार यहाँ पे लूप आपका जो चल के आएगा 0 के बाद तो वो उसको जेड में ही कन्वर्ट करता जाएगा। ठीक है, तो 3 बार आपका देखिए प्रिंट हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्ट नंपाई का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ए इक्वल टू, अब देखिए इसमें देखिए टाइप पूछा जा रहा है। ठीक है, ये टाइप वाला क्वेश्चन अभी मैंने जो नंपाई की क्लास बताई है उसमें भी आया था। तो ये जो एरे दी गई है इसका टाइप बेसिकली बताना है, तो ये इंटीजर टाइप में आएगा। देखिए ठीक है, इंटीजर टाइप में वो भी 32 बिट में आएगा। ठीक है, बिट होते हैं इसमें आपके 32 चलता है, 64 चलता है, जो कि इंटीजर और फ्लॉट दोनों में होता है। ठीक है, इसमें लेकिन इंटीजर 32 वैल्यू आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गिव आई स्ट्रिंग एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू हेलो और व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्स काउंट एल फंक्शन। देखिए यहाँ पे एल का जो काउंट जो होगा वो आएगा हमारे पास। काउंट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया गया, तो एल यहाँ पे देखिए कितनी बार आया, 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। ठीक है, ए डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रो चार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल के लिए बड़ा ही चार्ट हमको चाहिए होता है, तो माइक्रो ऑप्शन हो जाएगा। विच ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज में, तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। नेक्स्ट है देखिए आउटपुट पूछा गया है x इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ इन x, तो आई में जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोड देखिए हमारा सही नहीं है। ठीक है, इसके ये कंडीशन के अनुसार फॉर लूप के अनुसार, जिस कारण से ये एरर देखने को मिलेगा, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टपल और ये लिखा हुआ है ये पॉप फंक्शन का यूज़ किया गया है। और जैसा कि आपको पता है टपल्स जो है हमारा वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं, और पॉप यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो जिस कारण से देखिए ऑप्शन और दिए गए होंगे इसमें एरर देखिए डी का जो है राइट आंसर हो जाएगा। पॉप के अनुसार, इम्यूटेबल के अनुसार यहाँ पे एरर हमको मिलेगी क्योंकि वो चेंजेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पूछा गया हायरार्की इज अ pseudo कोड इज आल्सो शोन एज आइडेंटिटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है डेफ पावर लिखी है x कॉमा वाई इक्वल टू 2 है, r इक्वल टू 1 है, फॉर इन रेंज। तो इसको जब हम रखेंगे वैल्यू पावर में तो देखिए एक बार जो है वो 3 दिया हुआ है पावर। ठीक है, प्रिंट में तो एक बार तो हमारा जो है 3 की पावर करेंगे तो 3 तिरक्का 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 3,3 है, तो 3 इंटू 3 तिरक्का 9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27। तो 9,27 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से इसको यही देख लीजिए, बाकी कंडीशन को करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, तो ये थे आपके 100 MCQ क्वेश्चन। हाँ, इतने ही क्वेश्चन हैं। तो ये थे आपके 100 MCQ हमने देखिए आज आपके सॉल्व करा दिए हैं, जो कि मॉडल पेपर के रूप में है। इसी प्रकार के नारेट आपको मिक्स क्वेश्चन देने वाला है, और इस सेट में से भी मेरी गारंटी है कि आपका कुछ ना कुछ ज़रूर फंसेगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही जो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में होम बटन पर जाके M3 की जो प्लेलिस्ट है पाइथन वाली, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उससे तो ईजिली से आपके कुछ नहीं तो कम से कम 80+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। M1 M2 M3 की सभी की देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग और ऑल दी बेस्ट फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम रिमेन है। 13 से आपके 20 तक एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी बीच में अलग अलग डेट में आपके एग्ज़ाम होंगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपना आंसर क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, जिसका कि सॉल्यूशन आपको जो है चैनल पे कर दिया जाएगा, या टेलीग्राम किसी पे भी भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में भी कर सकते हैं, तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।